इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए भद्रवा के विधायक दिलीप सिंह परिहार जी साथ में हैं। आज बड़े महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करेंगे और विषय है कैलाश कुंड का। कैलाश कुंड का क्या विषय है? आज से 2 साल पहले एक रोड सैंक्शन की गई कैलाश कुंड के लिए और भद्रवा के वासियों ने डटकर उसका विरोध किया और विरोध का कारण ये था कि उस रोड के कारण आप पानी को लेकर भी उन्होंने कहा कि इसमें हमारे जितने भी सोर्सेज है पानी के वो कैलाश कुंड से ही है। आइए इसी विषय के ऊपर दिलीप सिंह परिहार जी से बात करते हैं कि आखिरकार फिर से उस चिंगारी को फिर से क्यों भड़काया जा रहा है। अगर भद्रवा की जनता को उस रोड की आवश्यकता नहीं है तो फिर दोबारा से क्यों उस रोड की डीपीआर बनाई गई है। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पहले तो आपका भी शुक्रिया जी। आप मैंने तो पहले कह दिया 2 साल पहले रोड का जी हमने सारा कह दिया। एक्चुअली क्या है कि हमने उसको वहां से चेंज कर दिया। अब हम उसको टापरी से शिवधार तक लेंगे। ठीक, यानी कि मठोला से टापरी से उसकी हमने डीपीआर बनाई, उधर से बनाई नहीं, उसकी तो एनजीटीए में सटे हुई है। तो हम इसको टापरी से और शिवधार तक, थोड़ा अगर आगे भी जाएगी मगर शिवधारी तक जाएगी, लास्ट वहां तक लेंगे। उसमें भी अगर लोगों को इतराज होगा तो पहले ही बता दें ताकि हम इसको कहीं और जगह शिफ्ट करवा दें। लेकिन सर उसमें जो मैंने वो लेटर पढ़ा, जो लेटर आपने चीफ ऑफिसर को भेजा, चीफ ऑफिसर ने अभी वो लेटर आगे भेजा है सेक्रेटरी साहब को। उसमें साफ लफ्जों में लिखा गया है कि भद्रवा से ये अपना मठोला से कैलाश कुंड। नहीं उसमें लिखा है, नहीं मेरे पास पढ़ा है सर, मैंने खुद पढ़ा। उसमें लिखा है टापरी टू कैलाश कुंड वाया शिवधार। जी बिल्कुल। तो 10 किलोमीटर टोटल है। कहाँ पहुंचेगा? 10 किलोमीटर टोटल है, या तो होता ना 20-30 किलोमीटर। 10 किलोमीटर कहाँ पहुंचेगा? आप देख लो कि 10 किलोमीटर हम इसको शिवधार तक ही लेंगे ताकि शिवधार जो है वो हमारे मतलब वहां हमारा भद्रवा से होते हुए भद्रवा से जा। अगर वो भी नहीं चाहेंगे, वो भद्रवा वाले कहेंगे तो उसको हम चेंज कर देंगे कहीं और जगह, फिर शोर करेंगे भद्रवा की सड़क आपने चराला में दी, भद्रबलेसा में दी। तो वो पहले ही, अगर आप वो नहीं चाहते हैं कि शिवधार में भी रोड पहुंचे तो पहले ही बता देना। इसीलिए हम आपके पास आए। हमारा विषय यही था कि क्या फिर से कैलाश कुंड तक नाम है कैलाश कुंड। कैलाश कुंड नाम कैलाश धारी कहते हैं, पर्वत किसको कहते हैं? जहां हमने शिवधार तक रोड पहुंचानी है वहां से कैलाश शुरू होता है, होता है ना शुरू। तो कैलाश नाम ही है कैलाश पर्वत। तो इसलिए हमने इसको टापरी से कैलाश तक, कैलाश कुंड जो है मतलब कैलाश जहां से शुरू होता है, हमने इसको शिवधार तक ही लेना है, शिव तक लेना है, बस उससे आगे हमने रहना है। अच्छा जी। तो ये एक विषय बन चुका था। सोशल मीडिया पे भी शायद आपने देखा होगा आपने कि लोग, बहुत सारे लोग उस पर बात कर रहे हैं कि उन्होंने जब ऑफिसरों को फोन किया कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमें इसमें मनोज पादा जी का बहुत भूमिका इसमें निभा रहे हैं। तो उन्होंने एक ऑफिसर के साथ बात की और ऑफिसर ने कहा कि हमें परिहार साहब बड़ा प्रेशर डाल रहे हैं इस रोड को लेकर। मैंने वो साहब ने कहा था मुझे पहले ही, मैंने पूछा था, उनने कहा कि आप शिवधार तक ले जाओ इसको, और उतना पैसा जो सैंक्शन हुआ है कम से कम शिवधार तो पहुंचेगा ना। 10 किलोमीटर टोटल है ये सर। अच्छा हाँ, लेकिन तो, उसमें फेस 1 लिखा हुआ है। ये कहीं ये तो नहीं है कि आप पहले शुरुआत करेंगे उसकी शिव तक और शिव से फिर फेस 2 फेस 3, ऐसा तो नहीं है? आपसे ज्यादा धार्मिक में ऐसी बात कोई नहीं। आप तो बहुत धार्मिक हो, लेकिन आपसे ज्यादा मैं हूँ। हम भी बहुत कदर करते हैं। पहले जब मैं एमएलए बना 2015 में, जब कैलाश यात्रा गई, तो जब हम पीछे मंदिर के पास रुकते हैं, वहां से पीछे जहाँ होती है वहां पे स्पीच की, तो अपने ये क्या कहते हैं नेताजी, क्या है इनका वो पीछे क्या नाम है उनका, मेरे भी ध्यान में नहीं है। तो किसी नेता ने फोन ये स्पीच की कि दिलीप जी पहला काम आपका होगा कि छतरकला कैलाश कुंड रोड पहुंचाओगे। मैंने उसी साल उसको सैंक्शन करके दी। और बाद में मुझे क्या पता लोगों ने, मुझे क्या उसमें शौक क्या है, मेरे कोई ठेका नहीं है, मेरे बेटे का ठेका नहीं है, मेरे चाचे का ठेका नहीं, मुझे क्या शौक है, मेरी कोई जमीन नहीं है ऊपर, तो मुझे क्या शौक है। जिस चीज से लोग नाराज होंगे तो हम उस चीज में क्या होता। अब इस बार हमने उनकी वो डिटेल मंगवाई है, डीपीआर मंगवाई है। अगर लोग चाहेंगे
कि भाई यहाँ भी नहीं बननी चाहिए तो वहां भी नहीं बनवाएंगे। गांव गांव हमने सड़कें पहुंचा दी, 2-4 जगह रही जैसे संकोचा है, क्या कहते हैं शुरोरा है, ये दूसरी चीजें वहां हमारी पीएमजीएसवाई की रोडें जा रही हैं। बाकी काफी काम हमने भद्रवा में रोडों का कर लिया है, हर पंचायत में हमने रोड पहुंचाई है। और अगर ये लोग चाहेंगे कि यहाँ सेवधार में भी रोड न पहुंचे तो हमें उससे कोई इतराज नहीं जी, हम उसको कैंसिल करा देंगे, तो आप जैसे चाहोगे वैसा करेंगे। ठीक है एमएलए साहब, अभी आपने सेवधार की यानी कि डीपीआर आप बनवा रहे हैं, बन भी चुकी है कुछ हद तक। आप मुझे ये बताएं कि जो हमारे पहले के पर्यटक स्थल हैं, आप पदरी की बात करें, मैंने एक इंटरव्यू में देखा, हमारे ही चैनल पर इंटरव्यू चला कि पदरी की रोड बंद है, आपने कहा नहीं रोड चल रही है। लेकिन मैं भद्रवा में रहता हूं, आप तो काफी देर आप व्यस्त रहे अपने इलेक्शन टाइम में, लेकिन आपके शायद ध्यान में नहीं होगा। लेकिन आपने कहा कि रोड चल रहा है खुला, लेकिन इस साल तो बिल्कुल बंद रही पदरी में, तो एक पर्यटक भी नहीं गया। एक्चुअली क्या है कि परसों आपने सुना होगा, मैंने 0 आवर में बात उठाई थी कि पदरी रोड जल्दी से जल्दी पदरी की तक रोड खोली जाए। और उन्होंने कहा कि मशीनें लगी हैं, बर्फ बहुत ज्यादा है, ऊपर बर्फ कहते 37 किलोमीटर तक। जो AW है शेख साहब, उनको 3 बार फोन यहाँ से गया, उन्होंने कहा कि 37 किलोमीटर तक रोड जो है वो क्लियर हो चुकी है, उसके आगे बहुत बड़ी बर्फ है और काम चला है, 2-3 दिन के अंदर वो पदरी पहुंच जाएगी। और रहा भाल पदरी की बात, वहां बहुत बर्फ है, वहां तो जाने की कोई बात ही नहीं है। और हम चाहते हैं कि भद्रवा चंबा रोड जो है वो जल्दी खुल जाए ताकि लोगों का आना जाना आसान हो जाए। क्या है आपका अभी क्या विजन है भद्रवा को लेकर कि टूरिज्म की अगर बात करें, क्योंकि अभी जहां तक मैं अपनी सोच रखता हूं तो एक टूरिज्म ही वो जगह है जहां से भद्रवा को बूस्ट मिल सकता है। भद्रवा की जो अवाम है, जो बच्चे बेरोजगार है, वहां से कुछ ना कुछ रोजगार बाहर निकल कर आएगा। तो क्या क्या कहते हैं आप? देखो, आप सुनते होंगे, मैं रोज जी असेंबली में शोर करता हूँ कि भद्रवा भद्रकाशी के नाम से मशहूर है। भद्रवा इतना खूबसूरत है, वहां के झरने, वहां के चश्मे, वहां के जंगलात, वहां के मैदान, ऐसा आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। आप सुनते होंगे। और 3 बार मैंने LG साहब से भी रिक्वेस्ट की है, इस बार मैं 3-4 बार CM साहब को मिला हूं और ये महकमा जो है CM साहब के पास है। आज डॉक्टर जितेंद्र जी के पास में दिल्ली में गया, तो इस बार ये जो 5 साल आपने मुझे दोबारा दिए हैं, सेवा करने का जो मौका दिया है, आप देखोगे कि टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए हमने इस बार सबसे ज्यादा जोर लगाना है कि टूरिस्ट कैसे हमें भद्रवा में आए, टूरिज्म पे बढ़ावा लगे, टूरिज्म की ये जो जैसे हमारे भाल पदरी है, अच्छी रोड वहां तक जाए। इसके अलावा हमारी रोहिचरा माता है, वहां कैसे हम किस तरह डेवलप करें। आपकी गुल्ली डंडा है, वो तो पहले ही लोग वहां जाते हैं। जाई है, वहां पे किस तरीके से साफ रहे। ऊपर जो पदरी में है, वहां हमने 10 कनाल जमीन जो है, पिछली बार जब मैं MLA था तो जंगलात वालों से खरीदी है। कितनी खरीदी? 10 कनाल, लेकिन वहां 2 कनाल भी मौके पे नहीं है। उसकी निशानदेही के लिए भी मैंने इनको कहा है। इसके अलावा जंतरून धार है हमारे पास, चिराला में बहुत सारी जगहें हैं, बलेसा में बहुत सारी। जब आप पदरी जाओगे ना, पदरी से हम एक सड़क लेंगे सीधी, एक पीछे है बुनहंचा कहते हैं, वहां बुनहंचा टाप है, एक गली है। जब वहां जाओगे आप देखोगे डागनधार का नजारा, सुईधार का नजारा, बहुत सारा एरिया जो है और वहां बर्फ जो है वो आपको 12 महीने बर्फ देखने को मिलेगी। तो ऐसी ऐसी जड़ी बूटी हमारे एरिया में बहुत ज्यादा है। तो ये चीजें जो है भद्रवा में देखने की है। बहुत सारे काम हमने किए भी हैं, लेकिन बहुत सारे अभी बकाया है। बहुत सारे नहीं, मुझे लगता है कि सिर्फ 100 में से 2% काम हुए हैं। क्या आपने विजिट खिलनी टॉप में किया है? कितने बुरे हालात हैं वहां के, आपने देखे होंगे। आप गुरडंडा भी बहुत बार गए होंगे, वहां पर अभी तक वॉशरूम की सुविधा नहीं है। अगर वॉशरूम की सुविधा वहां पर, वो पोर्टेबल वॉशरूम बनाए गए हैं, लेकिन उसमें 2 दिन में वो ब्लॉक हो जाते हैं, वो हालात ही नहीं है। यानी कि कहा तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन जब हम फील्ड पे देखते हैं तो कुछ देखने के लिए नहीं मिलता। फिर से यानी कि नाराज जनता देखने के लिए मिलती है। एक बात बताओ, एडिशनल DC किसने बैठाया? आपके चिली में सड़क थी, ये चिली नहीं तो क्या कहते कंसर टाप पे सड़क थी। सुनो ना बात, आपके दिग्गी में सड़क थी, आपके हमोत में सड़क थी, गली ये क्या कहते हैं, आपने घटी मोड़ से गुड़ाका तक सड़क की क्या पोजीशन थी, आपने हडल में सड़क क्या हाल थी, हमारे कटियाड़ा तक सड़क किसने पहुंचाई। मैं सिर्फ आपको भद्रवा की बात कर रहा हूँ, कैलाड़ की नहीं।
भद्रवा की बात कर रहा हूँ। कोई तो पहुंची, लेकिन हालात बड़ी खस्ता है। हाँ, क्यों ब्लैक टॉप तो करवा दिया हमने, हालात क्यों खस्ता हो गया हमारे? मैंने अभी 2 दिन पहले स्टोरी चलाई थी, आपकी सड़क जो सिरतंगल से भद्रवा भेजा तक जाती है, उसके हालात अगर आप जाएंगे ना, मुझे लगता है हाँ 2 दिन में ही रीढ़ की हड्डी हिल जाएगी। एक्चुअली क्या बात थी कि 317 टूटने से 1 साल हमारा जाया हो गया, हुआ ना, मगर 317 तो टूट गया ना, 35 से टूट गया तो 2019 हमारा खत्म हो गया। 20 और 21 में हमारे कोरोना काल आया, देखा, और 23 और 24 में हमने काम जितने थे किए हैं। और मैंने कहा जो कमी होगी उसको हम देखो, कोई जगह ऐसी नहीं जहां हमने पानी की स्कीमें नहीं दी, कोई जगह ऐसी नहीं जहां हमने बिजली ट्रांसफार्मर नहीं पहुंचाए, यही काम होते हैं थोड़े, और क्या ज्यादा काम करना है। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट कहा था आपने, कब तक क्या है इसके लिए शोर कर रहे हैं हम सारे। जैसे ही जम्मू कश्मीर में कोई भी डिस्ट्रिक्ट बनेगा, पहला डिस्ट्रिक्ट हमारा भद्रवा का बनेगा। अभी आप अभी रोड की बात कर रहे थे कि इतनी रोडें यहाँ से बनी, आपने अभी गांव के नाम भी बताया, लेकिन हमारी एक रोड है जो भद्रवा को, चिराला को और भलेस को जोड़ती है, जो कि जाई से होते हुए जाएगी। जाई तक रोड बनी है, आगे का काम क्यों अभी तक वो ठप है? क्या है कि मैंने एक रोड जो है जाई टू सुरंगा मोड़, वहां जोड़ा तक सेंक्शन कराई, ताकि कहरा से रोड वहां तक है, और वहां से हमने ये रोड, उसकी 4 किलोमीटर रोड बन चुकी है। एनओसी जो है जंगलात से रुकी हुई थोड़ी बहुत, जितना जल्दी हो सकेगा होगा तो ये हमारा कहरा से और जोड़ा वाला एरिया भी जुड़ जाएगा। इसके अलावा भलेसा तो भद्रवा जा रहा है, बाच में थोड़ी सी बर्फ है, इसको भी मैंने शोर की है, कहते जल्दी 1-2 हफ्ते के अंदर हम ये बर्फ उठा देंगे तो भलेसा की गाड़ी जो चलेगी। क्योंकि अगर नीचे से वाइडिंग शुरू हो गई भलेसा की रोड की, ठाठरी और गुंदों की, जब वो वाइडिंग शुरू होगी तो लोग सारे जम्मू के लिए जो है भद्रवा के रास्ते से ही आएंगे। ऐसे भद्रवा के जो काम है वो तो आएंगे, लेकिन जम्मू के लिए भी जाने के लिए यही रास्ता एक हमको होगा, और कोई रास्ता हमको है नहीं। म्युनिसिपैलिटी के हालात देखें आपने, भद्रवा में म्युनिसिपैलिटी के नगर पालिका के हालात हैं, जहां तक उनका एरिया है वहां से आगे आप न्यू बस स्टैंड के अगर हालात देखेंगे ना, एडीसी ऑफिस के बिल्कुल सामने, मैंने उसके ऊपर भी 2-4 दिन पहले एक स्टोरी की थी, बिल्कुल सामने इतनी गंदगी है वहां पर। डंपिंग यार्ड है म्युनिसिपैलिटी के पास द्रुडू में, लेकिन फिर भी भद्रवा के अलग अलग जगहों पर गंदगी देखने के लिए मिलती। इसके ऊपर आपको बड़े ध्यान के साथ संज्ञान लेना पड़ेगा। इसलिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने म्युनिसिपैलिटी के चुनाव करवा दिए थे ना, चेयरमैन भी हमारे आए, मेंबर भी हमारे थे। वो किसका काम था? ये चेयरमैन का काम था ना। जब हम लोगों को कहते हैं हम पे सवारी डालो, तब चेयरमैन कोई दूसरा बना दिया, सरकार कोई दूसरी होती है, काम होते नहीं है। इसलिए इस बार जब आप कोई चेयरमैन नहीं है, इस बार हम कोशिश करेंगे, ये जो भी जैसे भी आप बता रहे हो, जितनी भी शिकायतें आप कर रहे हो, इनको सबको दूर करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारी असेंबली लगी है, 25 के बाद में भद्रवा में आऊंगा, उसके बाद जो भी ये काम है इनको सबको हम पूरा करेंगे। आप परेशान नहीं हो, ये 5 सालों में जैसे आप बता रहे हो डिस्ट्रिक्ट भी हमें मिलेगा, 5 सालों में ये जो आप बता रहे हो, जो कमियां बता रहे हो, ये भी करेंगे। और ये जो आपने मुद्दा मुझे सुनाया, मैं अभी उससे बात करूंगा, अपने फादर साहब से भी बात करूंगा। अगर वो कहेंगे सिर उधार भी नहीं लेनी तो हम उसको कैंसिल कर देंगे। जी। हम उसको नहीं लेंगे वहां भी। अगर आप कहते हो गुंडोला भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं देंगे। और टूरिस्ट तो आपको चाहिए, टूरिस्ट कैसे आएगा? सिर उधार सबसे अच्छी धार है, देखिए आपने। बिल्कुल देखिए, मेरे ही घर के पीछे से रास्ता 10 किलोमीटर रोड कहाँ तक जाएगी? 10 किलोमीटर तो वही से बड़ी मुश्किल से उसमें नहीं पहुंचेगी। सिर्फ पार्ट हमने पार्ट कहा है। सेकंड, अब सीआरएफ का खत्म, किसको चट्टी बड़ी आगे लाने की? क्योंकि किसको जरूरत है? जब आप चाहते हो कि हमारा सेंटर से आ रहा है पैसा, इसके सेंटर का पैसा आज का नहीं है, 2018 से मैंने लाया था। मैंने बताया ना, मस्तनाथ योगी जी, मुझे अभी याद आ गया, मस्तनाथ योगी जी ने स्पीच की थी कि दिलीप जी पहले आप एमएलए बने हो और हम चाहेंगे कि छतरगला से कैलाश कुंड तक आप सड़क को, मैंने वो वादा उनसे पूरा किया था। और बाद में जब लोगों ने इतराज किया, मुझे नहीं पता था लोग इतराज करेंगे, चलो इतराज किया, उनकी धार्मिक भावना पे ठेस पहुंच रही, तो हमें क्या है उससे? मैं भी तो हिंदू हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि जहाँ सनातन के लोग खुश रहे तो मैं भी खुश रहूंगा। अगर आप लोग नाराज है तो मुझे क्या है? मैं भलेसा का रहने वाला हूँ, मैं क्यों खड़पिंची करूंगा? भद्रवा में वो होना चाहिए। मैं उस बात में मैं आपकी सेवा करूंगा, आपने मुझे इसलिए चुना है। जहां जहां हो सके सेवा करेंगे आप लोग। जी, हम आपसे फिर इस बार ग्रिड स्टेशन की बात थी, आपने मुझे याद करवा दिया। क्या आप जानते हैं इस बात को कि वहां पर 10 kV का ट्रांसफार्मर है? आपने
नया लगा, नया हाँ 10 MVA का, लेकिन वो अभी तक रनिंग में नहीं है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार मीटिंग जब चीफ मिनिस्टर के साथ की गई, उसमें बिजली विभाग के बड़े ऑफिसरों ने बताया कि वो ट्रांसफार्मर चल रहा है, वो रनिंग में है, लोग उसकी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो तो रनिंग, उसमें आधे से ज्यादा जो उसको चलने में जो इंस्ट्रूमेंट लगने, वो तो 4, 5, 7 इंस्ट्रूमेंट अभी तक उसमें लगे ही नहीं है। आप इसके ये मुझे जानकारी नहीं है। मैंने पहले बताया, उन्होंने महकमा वालों ने वहां से बताया कि हमने काम जो है शुरू कर दिया है, 10 MVA का ट्रांसफार्मर जो है चालू है। अभी 12 हमने पहले दिया था, 6 और 5, 12 MVA का पहले थे 2, और ये बन गया। तो हाँ, आप कहते हैं जी लाइट जो है भद्रवा में ठीक आ रही है। अब हम इसका मुझे पता नहीं, मैं कल ही इसका अभी आपके बाद बैठ के ही पता करेंगे कि क्या वाकया ये ऐसी बात है। अगर ऐसी बात होगी तो जिसने ये बिल्कुल ऐसी बात है, मैंने इसके ऊपर भी स्टोरी की है, मैंने इसके ऊपर भी न्यूज की है पिछले दिनों जब बर्फ पड़ी। मैं इसके अलावा बता रहा हूँ कि ग्रिड स्टेशन हमारा जो है सरोल बाग में, उन्होंने कहीं जगह देखी है, वो पहले जगह देखी थी उन्होंने बेरडू में, लेकिन लोगों ने एतराज किया कि हमें भद्रवा के नजदीक चाहिए, तो उसका भी हमने किया है। हमें ये जो अपना केवी स्कूल है उसकी बिल्डिंग अभी तक नहीं बनी है, उसके लिए रोड अभी तक बनी नहीं है। इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे कि केवी स्कूल तक हमारी रोड जाए और वहां पे हमारी बिल्डिंग जो है केवी स्कूल की, ताकि उसकी मतलब इसको कोई कमी कोई परेशानी पेश ना आए। बलेसा के काम हम कर रहे हैं, कैलाड़ के कर रहे हैं, चराला के कर रहे हैं, लेकिन जो भद्रवा के काम है वो मैं गिना रहा हूँ आपको, बाकी काम नहीं गिना रहा हूँ। तो ये चीजें जो है बाकी जगहों पर भी हम बार बार आपके साथ मिलते रहेंगे और अलग अलग विषयों के ऊपर बात जरूर करेंगे। देखो, वो जो भी हमारे प्रोजेक्ट है उनको हम टाइम टू टाइम देखेंगे भी और टाइम टू टाइम कंप्लीट भी करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय आपने बात की महोदय MLA दिलीप सिंह परिहार जी के साथ। आप हमारे साथ बने रहिए, हम बार बार इनके पास इनसे अलग अलग विषयों के ऊपर अवश्य बात करेंगे। आज हमारा विषय कैलाश कुंड को लेकर था, जिसमें कि इन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो रास्ता है उसके ऊपर बेशक लिखा हुआ है कि भद्रवा टू मठोला टू कैलाश कुंड, लेकिन वाया सौजधार, लेकिन इनका जो विजन है वो सिर्फ सौजधार तक का है। 10 किलोमीटर की सड़क इन्होंने कहा कि ये वहां तक बनाई जा रही है, तो भद्रवा की जनता को इसके ऊपर परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नमस्कार।